बेटा कम टू ऑन द एग्जाम्पल, आरडी का एग्जाम्पल इसी तरीके से देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स तो डायरेक्ट ही है जी, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए। ओके लिसन केयरफुली। ये किसने कब करा बोर्ड? थोड़ा बेटा काम सफाई से करा करो, क्या करते हो? ओहो चलिए जी, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये बेटा, if the m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of AP, then show that m plus nth term is equal to 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, you just have to concentrate on the board। yes हार्दिक कह रहा है कि जो m टाइम्स mth टर्म जो है बेटा वो किसके इक्वल है? nth टर्म के इक्वल है, ये बता दिया सवाल में क्या कि nth टर्म किसके इक्वल है? nth टर्म के इक्वल है। और मुझे क्या शो करना है कि m प्लस nth टर्म किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल, ये दिखाना है। अगर मैं तेरे से कह रहा हूं nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो m टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? a प्लस m माइनस 1, बस n की जगह क्या लगा देंगे, दैट्स इट। तो यहां देखिए जी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होगा बेटा? a प्लस इंटू डी। कोई दिक्कत परेशानी? a प्लस m माइनस, एक काम करो d की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, इज इक्वल्स टू सवाल दिखाओ बेटा एक बार जरा। अच्छा सॉरी गलती होगी बेटा, क्या है इसमें? m टाइम्स द mth टर्म एंड n टाइम्स द mth, मतलब क्या है? m टाइम mth टर्म और n टाइम nth टर्म। क्या कह रहा है कि m टाइम्स क्या है? mth टर्म, और n टाइम्स क्या है? nth टर्म के इक्वल है। गलती क्या है इसमें, हमने m की मल्टीप्लाई नहीं करी। किसकी मल्टीप्लाई? m की, और यहां n। कोई दिक्कत? ये सवाल में बोला है। इधर भी क्या आ गया? m, और ये क्या आ गया जी? n। अब इसके बाद m की मल्टीप्लाई करो जी अंदर, करो मल्टीप्लाई। तू गई नहीं ट्रिप पे? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो है? वही तो मैं कहूँ, बच्चा ट्रिप छोड़ रहा है स्कूल की सिर्फ इस वजह से कि आपने कहा था ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। वही तो मैं कहूँ, नहीं ये तो सुनने को मिला ही नहीं। चल भाई सामने देख, मल्टीप्लाई कर, a m प्लस m इंटू m माइनस m d, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद क्या करना है जी, सबको इधर लिया उठा के, a m माइनस a n प्लस m स्क्वायर d माइनस प्लस इक्वल टू, फटाफट से जितना काम करा है कॉपी करो, मैं इंक डालता हूं, इसको पॉज करो। चलिए जी देखो फटाफट से, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? a, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी? तो m स्क्वायर माइनस इंटू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस डी। कोई समस्या? लगभग ये क्वेश्चन कल जैसा ही हो गया। कल क्या था बेटा क्वेश्चन? a माइनस एन a प्लस एन। हाँ देख ले बेटा, सब निकालना था b प्लस क्यू टर्म का, घर पे पढ़ भी लो बेटा, नहीं जो हम पढ़ाने में आएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी। कॉमन क्या आ रहा है पूरे में से? अंदर क्या बचा है बेटा? इंटू माइनस, बाहर गया ना, ये ले जा 0 के पास, खत्म कर। तो a प्लस, ध्यान से देख,
इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? हटाओ इसको, ये क्या 0 के पास डिवाइड में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, mth टर्म का क्या है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं तुझसे कह रहा हूं कि m प्लस nth टर्म बता, तो n की जगह क्या रख देना, m प्लस n। चेक कर, वही है क्या, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही आ गया। और किसके इक्वल आ गया जी, तो m प्लस nth टर्म किसके इक्वल आ गया, हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट दीजिए बेटा, हुआ क्लियर? शिवम भैया ये नहीं होने का क्लियर, छुट्टी बहुत करी है। चलो भाई सामने देखो, listen carefully. A sum of rupees 1000 is invested 8% simple interest per annum. क्या 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे बेटा 8% सिंपल इंटरेस्ट के, है ना, एसआई पर मैंने दिए हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या बताना है मुझे, बताना है मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल एंड सो ऑन। थोड़ा जल्दी आ जाया करो, कल से गेट नहीं खुलेगा 5 बजे के बाद ये, ठीक है जी। ईयर्स इन द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एपी, एपी में ही चल रहा है जी, जो भी इंटरेस्ट है वो क्या है, एपी में है। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, 30 साल के बाद बताइए कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ये बताना है जी हमें। पहले साल कितना ब्याज है, दूसरे साल कितना ब्याज है, तीसरे साल कितना, और जो ब्याज है वो क्या है, कांस्टेंट है हर बार। अब एग्जांपल के तौर पे इफ आई कैलकुलेट द 8% ऑफ इंटरेस्ट एट रुपीज 1000, तो इट्स सिंपल 80 रुपीज, 8% निकाल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है जी। कितना, 80 रुपए आ गया। तो यानी एक साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 1080। अगले साल जो पैसा मिलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ब्याज लगता है। क्या लगता है जी, प्रिंसिपल अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे ये इसने मनस्वी ने क्या करा है जी, 1 लाख रुपए की एफडी कराई है बैंक में, और बैंक में इस बार जो एफडी है वो इस पर रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 लाख पे 8% कितना बन गया, 8000। तो इसके पास कितना पैसा हो गया एक साल बाद, 1,08,000। तो अगले साल कितना होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो फिर से 8,000 का रिटर्न मिल जाएगा, यानी 1,08,000 प्लस 8,000। तो जो रेट ऑफ अमाउंट होगा ना, ये एक लगातार एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा होगा, जिसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा, 8,000 रुपए। हालांकि बैंक में काम होता नहीं सिंपल इंटरेस्ट, बैंक में किस आधार पे काम होता है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है जी। अगली बार जो ब्याज लगेगा वो 1,08,000 पे लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा। तो बेटा ध्यान से देख, सबसे पहले तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या बताना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, 30 साल बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो मेरे को जहां यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, मुझे P कितना गिवन है बेटा, मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है। भाई पहले मैं ना एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं काम करता हूँ, पहले साल का फाइंड करता हूँ, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 80 रुपीज, कितना आ गया जी 80। तो बस सिंपल है, पहले साल 80, अगले साल फिर से कितना मिल जाएगा, 80 और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा जी, देन एंड सो ऑन, 30 साल तक चलता रहेगा। ए कितना आ गया, बी कितना है, एन कितना है ना, 30 साल तक बताना है। मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सम, सम कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। मुझे पैसा बताना है, इंटरेस्ट बताना है, दोनों में फर्क है। इंटरेस्ट बताना है या अमाउंट बताना है, इंटरेस्ट बताना है एट द एंड। ओके, तो बेटा हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, विच इज n अपॉन 2a प्लस इंटू n कितना है बेटा, n 2a, a कितना है प्लस इंटू डी, डी कितना है बेटा, ये हम आप पे छोड़ते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स। कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। नेक्स्ट लाइए बेटा बुक दीजिए। लिखो जी। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज एन एग्जांपल नंबर 21, दिस इज एग्जांपल नंबर 25, और ये मेंशन था कौन सा एग्जांपल था भाई, ये वाला 31। ये सब प्रीवियस ईयर है जी, और बाकी लगभग टाइप्स चेंज हो रही है। ध्यान से देखिए जी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपको गिवन है 20, 1/4 होल 19, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बताना है जी हमारी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी इस सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस का ही पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हाँ वो तो सेम ही आएगा क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अब मुझे ए पता लग जाएगा, मुझे डी पता लग जाएगा, मुझे एन नहीं पता, और सवाल में पूछ क्या रहा है कि जब तो इससे रिड्यूस करती जा रही है बेटा अपनी वैल्यू को, कम हो रहा है हर बार, तो कब जाके जो तेरा पहला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। क्या तेरा पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, आपको बस वो बताना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन, कि एन की वो कौन सी वैल्यू होगी जो क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ले बेटा भाई, अगर वो जो मेरी पहली नेगेटिव टर्म है वही मेरे लिए क्या होगी, क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। क्या होगी जी, लास्ट टर्म, मुझे इससे पीछे नहीं जाना। तो इस सवाल के अनुसार ए कितना बेटा 20, थोड़ा इसको कन्वर्ट करो, 19 इंटू 4 कितना हो गया भाई, सॉल्व करके बताओ फटाफट से, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सॉल्व इट। कॉमन डिफरेंस कितना है, जल्दी सॉल्व करिए दुबे जी। यस डू इट फास्ट। एक काम करा कर यार, जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना कि सॉल्व आप कर रहे हैं ये सब, चलो जी लेट्स करो बेटा, कितना आ गया डी इसमें, एलसीएम लो जी इसका, कितना आ गया -3/4। अगर इससे सीक्वेंस का है एपी नहीं का है तो पहले आप ये भी कई बार पता लगा लिया करें कि एपी है भी नहीं है, और एपी कैसे पता लगता है जी, जब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ए आ गया, डी आ गया। अब ध्यान से सुन तरीके से, क्या कह रहा है, पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो वही मेरे लिए क्या होगा, लास्ट टर्म। अगर वो नेगेटिव कह रहा है इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी। ये चीज क्लियर होगी जी, नेगेटिव है तो 0 से छोटी नहीं होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए कितना है जी, यू नो द वैल्यू ऑफ एन बेटा, बट वी नो द वैल्यू ऑफ डी विच इज 3/4 लेस देन 0। ओके, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा जी, 20 -3/4 n प्लस 3/, थोड़ा सॉल्व कर ले बेटा इसको। एलसीएम में बेटा कितना आ गया इसका, 80 प्लस 383 -3n/4। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो दिखाओ जरा आंसर चेक कर इसका, बोलो क्या आंसर। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इनकी कोई टर्म ही नहीं आ रही, इसका मतलब इसको नेगेटिव टर्म, नेगेटिव तो होगी लेकिन, हाँ जी नहीं ऐसा क्या कह रहे हो बेटा, इसको भी सॉल्व करके कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आ पा रही है। आओ देखते हैं, सामने देखें, सॉल्व कर लो। ये तो 0 के पास जाएगा, खत्म हो जाएगा। 83 - 3n, 4 तो क्या 0 के पास मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से सुन तरीके से, सामने इसको उधर ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, आप इसको डिवाइड करो, ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा बट 27 होल कुछ करके आ जाएगा, डिवाइड करो उसको होल में डिवाइड करके आंसर बताओ जी कितना आ रहा है, 27 कितना आ रहा है 27। इसका ये मतलब है कि इसमें नेगेटिव तो नहीं आ पा रहा कुछ, बट n की वैल्यू हमेशा क्या रही होगी, या नहीं सॉरी नेगेटिव आ रहा है,
ये 27 आ रहा है, तो और ये वाली किसमें जी, होल में है, 27 होल है। इसका ये मतलब है कि 27 के बाद जो अगली टर्म आने वाली है यानी 28, वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। गलती हमने क्या करी, हमने ये सोचा कि n नहीं, हम an निकाल रहे हैं, हम वो नंबर निकाल रहे हैं नेगेटिव वाला, हम नेगेटिव नंबर नहीं निकाल रहे हैं, हम वो टर्म निकाल रहे हैं जिसपे नंबर क्या है, नेगेटिव है, हम वो टर्म निकाल रहे हैं। n का मतलब है वो टर्म कौन सी है जिसपे कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो वो कौन सी टर्म है भाई, इसको तो सॉल्व करके ही आ रहा है कि n की वैल्यू किससे बड़ी है, 27 होल 2/3। बट ऐसा तो कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है, इसका ये मतलब है कि 27 से अगले नंबर क्या होता है, 28 होता है। 28 से बड़ी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे सारी की सारी नेगेटिव होगी, तो मिनिमम 28 तक क्या रहेगा, पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। मतलब आपको 28 बार ऐसे पीछे चलना पड़ेगा, तब तक पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। क्लियर? एक ठीक सवाल है जी, ध्यान से देखिए नेक्स्ट। लाओ जी, कर लेना नोट, कौन है, कर दो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 20 है जी, ध्यान से देखना इसको, ये क्या कह रहा है। हमें एक एपी गिवन है, एपी है हमारी 1713, 19 एंड सो ऑन, 415, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। क्या कह रहा है, प्रूव करो जो इस एपी का मिडिल टर्म होगा, ठीक है, क्या इस एपी का जो मिडिल टर्म का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, और जब टर्म्स निकाल लो तो पता लग जाएगा कि मिडिल टर्म क्या है। जब मिडिल टर्म निकल जाएगा तो पता लग जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। बट इससे पहले एक चीज देखिए, अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आता है, इवन आता है। क्या आता है जी, इवन। तो आप n कैसे फाइंड करेंगे या मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहां साइड में लिख देता हूं, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म। क्या बोला मैंने, कभी भी अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा, इवन आएगा, तो मिडिल टर्म्स यहां पर 2 हो जाती है। क्या क्या हो जाती है, n/2 और n/2 प्लस 1। ये कुछ कुछ रिलेट मार रहा है मीडियन की तरह। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आती है, ऑड आती है, तो सिंपल होता है क्या, n+1/2। खत्म। आओ चलो जी चेक करते हैं ये। हाँ जी, a प्लस n-1 इंटू लास्ट टर्म कितना है, a बोलो, और d कितना है बेटा, ओके, ये लेस करो, ये कितना आ गया, 6 नहीं, कौन सा पार्ट चल रहा है, 6 7 तो 42 था, 6 चल जाएगा ना। हाँ जी, और कितना बचा, 9 सा, तो n कितना आ गया, 70, विच इज इवन, जो क्या है जी, इवन है। तो इसका मिडिल टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, n/2, और एक बार क्या करेंगे जी, n/2 प्लस 1। ये कब होगा, जब ये इवन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या आ जाता, 71, और वो एक ऑड था, तो ऑड में क्या करना है, n/2 n+1/2 करना है, यानी 72/2 हो जाएगा 36। हाँ भाई, कितना आ रहा है ये, 35 एंड 36। मतलब कोई भी एक क्या हो सकती है, मिडल हो सकती है। एग्जाम्पल लेना इसका, मैं ये कह रहा हूं 10 है, 1 से 10 तक नंबर है, बीच का कोई एक नंबर बता जो मिड में हो। ये कह रहा 5 नहीं, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 इधर, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरे को मिडल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इधर से उठाना है और 6 इधर से उठाना है। अब 4 इसके पास है और 4 इसके पास है। बट अगर यहीं पे मैं नंबर लू कोई 11, तब तुम कह सकते हो हाँ क्या, 1 2 3 4 5 इधर, 6 इधर, 7 8 9 10 11 उधर। तो इसलिए जब ऑड आता है तो क्या होता है, n+1/2, और जब इवन आता है तो n/2, n/2 प्लस 1। ये रीजन होता है ये इसका। अब सामने देखो ध्यान से बेटे, अब सवाल क्या बोला था कि यू हैव टू प्रूव द सम ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। भैया अगर टर्म ही 70 है तो लास्ट टर्म क्या होगी, 70। बहुत ध्यान से देख बेटा, आ रहा है फ्रेम में, ओके। 35th टर्म प्लस 36th टर्म किसके इक्वल होगा, a1, यहां पे भी लिख लो a36, एक ही बात है, a36 प्लस a1 प्लस a2। बेवकूफ है आप,
35 36, अच्छा बहुत बढ़िया, इसकी गलती बच गई बेटा, इसने 1 2 बोल दिया, चलो कोई नहीं। 35 क्या होता है, a प्लस 34 a प्लस 35 a, भाई फर्स्ट टर्म तो गिवन नहीं है, कितना है, और लास्ट टर्म भी गिवन है, कितनी है, ये निकालना पड़ेगा भाई। 34 टर्म फटाफट फाइंड करो, a है d है, और फटाफट से सॉल्व करके बताइए कितना होगा। a प्लस a कितना हो गया 2a, ये कितना होगा 69, ये बताइए कितना बेटा, ऊपर देखो ना ये कितना है, एंड व्हाट अबाउट d, ये तो 2 हो गया, 6 9 54, 9 है बेटा ये, 6 6 36 5 40, ऐड कर दो कितना हो गया, और ये भी कितना है, हैंस छापो। एग्जाम्पल नंबर 4, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज था बेटा, ध्यान से देखना है जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड द 32 इनटू अ 4 नंबर्स आर इन एपी, 32 के 4 टुकड़े करने हैं, क्या 32 के हमें 4 डिवीजन बनाने हैं, और वो डिवीजन ऐसे होने चाहिए कि वो एपी में हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। ले बेटा अब ध्यान से देख भाई, ये सवाल आता है तो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बट इसका ना मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है। वो ये कह रहा है कि 4 नंबर ना आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लो सबसे पहले, ठीक है, 32 के 4 टुकड़े करने हैं। जब भी ये 4 या 5 आपको सुनाई में आए तो फटाफट याद करना कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने 4 क्या लिखवाए थे, वही आपने यूज करना है। और जब हम 4 टुकड़ों का हम सम करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, लेट 4 नंबर भी, 4 नंबर क्या क्या हो सकते हैं जी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर से जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया गया था। अब वो सवाल देखो क्या कह रहा है। अच्छा अंडरस्टूड है कि 4 जो आपने टुकड़े करे हैं 32 के करे हैं 32, तो इसका समीशन भी क्या होगा 32 के इक्वल होगा, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ये क्लियर है जी कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस वन, तो कितना आ गया, एंड a कम्स 8, a मिल गया जी मेरे को 8। अब सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब है जो बाहरी नंबर है दोनों, यानी ये वाले बाहर वाले नंबर, जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसका, एक्सट्रीम्स का, अपॉन डिवीजन में बोला उसने, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब है बीच वाले नंबर के, कौन कौन से है जी, उसका रेशो कितना देना बेटा 7:, बस ये इतनी सी बात है। ये आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको, a स्क्वायर माइनस 7:, कोई स्टूडेंट जिसको यहां पे कोई समस्या प्रॉब्लम है, यस यस, बस वैल्यू रख दे बेटा, a की वैल्यू कितनी है, हम एक काम और कर ले थोड़ा सा, हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं पहले, इट कम्स 15a स्क्वायर, 15 इंटू 9 कितना होता है 135, 135d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ये लेस करो इधर लिया के, कितना आ गया 8a स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए बेटा, कितना हो जाएगा -120 d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आदमी बोले लेकिन ये तो समझे कि a और d में फर्क क्या है, d की जगह पे यही बोल रहा है, a की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 128 d इक्वल्स टू 0, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8 कितना आ गया बेटा 64 इंटू 8 माइनस 128 d, ये कितना आ गया 512 पक्का, 128 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, काटियो कितना आ गया बेटा 4 आ गया है क्या, d कितना आ गया है
एनी प्रॉब्लम? डी आ गया, ए आ गया, 4 नंबर पूछ रहा है वो कि जो आपने लिए हैं, ए और डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें एंड गॉट द आंसर। मतलब कैसे? ए माइनस ए कितना है? अगला बोल, और अगला बेटा, वेरी नाइस, और अगला या 3 into 4 एक ही बात है। ये कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? -4 4 माइनस, या एक मिनट चेक कर इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये कितना आ गया? 20 आ गया जी। ये गैप सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक, 8 का गैप आ रहा है जी। तो 4 नंबर ऐड कर लो ना इसको, 32 4 -4 32 ही आएगा समीशन। एनी प्रॉब्लम? नोट करो जी फटाफट से। हाँ भाई, एक छोटी सी मिस्टेक जो ये पोगो ने क्या करा था यहाँ पे, ए बोल दिया था डी की जगह, तो इस कार्टून के चक्कर में हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए। तो अगर यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो डी क्या आ जाएगा? अभी भी गलत कर रहा है जोकर, +-2। तो थोड़ा सा बेटा एक बार तो हम रखेंगे यहाँ पे क्या, 2। ठीक है जी। तो अब कितना आ जाएगा? 2 6 10 है? हाँ ठीक है जी। yes sir ये हो गए वो 4 नंबर। अब एक केस क्या रखना है जी, -2। ये तो कर लेंगे अब आप। जी सर हाँ जी सर, ये नहीं दिमाग चला जी सर। चलो -2 रख दो आगे, कॉपी कर लो। चलो भाई ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन। इफ a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n is arithmetic mean of a and b, then find the value of n। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? n की वैल्यू बतानी है। किसकी? n। The question is if a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n is equal to अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या है जी? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इंट्रोडक्शन में जाइए और फटाफट से चेक करिए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। मैंने कॉपी नहीं पलटने के लिए कही रिजुमा, याद होना चाहिए ये, ठीक है? सामने देखिए, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है बेटा, ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है बेटा, a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n किसके इक्वल है जी? अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, यानी a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या होता है जी? a प्लस बी अपॉन 2। इंट्रोडक्शन का पार्ट है बेटा, 10-11 बातें जी लिखवाई थी। अब इसमें आप करेंगे जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। कोई दिक्कत? अब आती है जी दिक्कत जब यहां मल्टीप्लाई होती है। सामने देखिए, ए की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, बेस सेम पावर, तो ए की पावर n प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब इस ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करो, प्लस a इंटू बी की पावर n। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है? अब बी की मल्टीप्लाई कर बेटा इसके साथ, प्लस बी इंटू ए की पावर प्लस बी। हाँ ना बोल भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सिंपल सी बात है ये। अब एक काम कर, ये a की पावर n प्लस 1 है, ये 2a की पावर n प्लस 1 है। अगर मैं इसको लिया के लेस कर दूं, दो में से एक पावर चली जाएगी, कितना बचेगा? धन्यवाद। सामने देख बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड पे करवा लूंगा बुला के। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार ये लेस हुआ और एक बार ये लेस हुआ। अब इधर क्या बचा है जी? बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो इनसे मिलो। अरे जोकर, ये 2 है और ये क्वांटिटी 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही तो बचता है। मॉल बना रहा क्या?
अब ध्यान से देखो बेटा, a की पावर में क्या है, उधर क्या है, इधर बुलाओ, इंटू बी, एनी प्रॉब्लम, प्लस b की पावर में कितना है, इंटू, इसको उधर बुलाओ, या माइनस b की पावर n इक्वल टू। अब ये सबसे एक यहाँ पे अहम की पॉइंट है, इसको कॉमन कैसे निकालना है जी। अगर मैं n की वैल्यू 1 मिनट के लिए कितनी मानता हूँ, 5 मान लेता हूँ, तो n प्लस 1 क्या होगा, 6 होगा। 5 ये है, 6 ये है, कॉमन क्या आता है बेटा, छोटा नंबर आता है, क्या आता है, छोटा। 5 और 6 में से कॉमन निकालना हो तो 5 कॉमन आता है, यानी अगर मैं कॉमन इसमें से निकालूं तो a की पावर n आएगा, और अगर a की पावर n बाहर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक a माइनस b आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को ये स्टेप समझ ना आया हो, फिर से देख लीजिए इस चीज को। अगर n 5 है, प्लस 1 6 हो गया, और n की पावर 5, a की पावर 5 हो गया, तो a की पावर 6 और a की पावर 5 में से अगर a की पावर 5 बाहर निकाल लूं तो एक पावर यहां बच जाएगी, और यहां खाली b बचेगा। सिमिलरली मैं यहां से भी क्या कॉमन करूंगा बेटा, b की पावर n, तो b माइनस a आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, एक काम और हो सकता है, इफ आई टेक अ नेगेटिव कॉमन, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं, ये स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर से देखिएगा, मैं यहां से नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा, ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि अब एक स्टेप में और डायरेक्ट करने जा रहा हूं, कर दूं, ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तूने समझा, कहां से, यहीं से, मतलब ये नेगेटिव निकाला, बस पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हाँ, अब अगर ये नेगेटिव उधर ले जाऊं क्या हो जाएगा, लो हो गया पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, a की पावर कितनी है बेटा, ये जो क्या है b, इसको भी नीचे ले आऊं तो b की पावर में भी कितना, उधर 0 बचेगा 1 बचेगा, जब b नीचे आया तो क्या बचेगा, 0 और 1। हार्दिक तू बता यार, छोटा टाइम है, 1 सत्ता के साथ जा रहा है? चलो 1 ही बचेगा जी। अब बहुत ध्यान से देख, क्या मैं इसकी होल पावर को लिख सकता हूं a अपॉन b की होल पावर n। क्या मुझे ये पता है कि मैं अगर किसी भी चीज की पावर को 0 लिखूं तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं a अपॉन b की पावर 0, a अपॉन b की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा ताकि बेस को सेम करके मैं पावर्स को क्या कर लूं, कंपेयर। सो ऑन कंपेयर n इज इक्वल टू, एनी प्रॉब्लम, छापो।